सेकंड। 28 फरवरी 2026। ईरान की तारीख का एक ऐसा दिन जिसने पूरे मिडल ईस्ट की नींद उड़ा दी। तेहरान के दिल में हुए एक जॉइंट यूएस इजराइल स्ट्राइक ने ईरान के उस शख्स का सफ़र ख़त्म कर दिया जो पिछले 36 सालों से इस मुल्क की रग रग से वाकिफ़ था। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, एक लीडर जो न सिर्फ ईरान का सुप्रीम लीडर था बल्कि वेस्ट के लिए रेजिस्टेंस का चेहरा था। आज हम उनकी उस कहानी को डिकोड करेंगे जो मसद की तंग गलियों से शुरू होकर तेहरान के सबसे बड़े दरबार तक पहुंची। 19 अप्रैल 1939 मसद के एक बेहद साधारण घराने में अली खामनेई का जन्म हुआ। उनके पिता एक मौलवी थे और घर की हालत ऐसी थी कि कई बार उन्हें एक ही कमरे में पूरे परिवार के साथ सोना पड़ता था। लेकिन गरीबी ने उनकी एजुकेशन में रुकावट नहीं डाली। नजफ और कौम जैसे बड़े रिलीजियस सेंटर्स में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन उनका असली मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात आयतुल्लाह खामनेई से हुई। यहीं से एक स्टूडेंट एक क्रांतिकारी बनने की राह पर निकल पड़ा। 1960 और 70 का दौर। ईरान पर शाह मोहम्मद रेज़ा पहलवी की हुकूमत थी जिन्हें अमेरिका का पूरा समर्थन था। खामनेई ने शाह के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई जिसकी वजह से उन्हें 6 बार जेल भेजा गया। उन्हें सबक ने पूरी तरह टॉर्चर किया लेकिन उनका इरादा नहीं टूटा। 1979 में जब रेवोल्यूशन आया और शाह को भागना पड़ा तब खामनेई इस्लामिक रिपब्लिक की बुनियादी टीम का हिस्सा बने। उनका किरदार अब सिर्फ एक क्लेरिक का नहीं बल्कि एक नए निज़ाम के बिल्डर का था। 1981 में खामनेई ईरान के प्रेसिडेंट बने। ये वो वक्त था जब ईरान इराक वॉर अपने सबब पर थी। एक तरफ देश वॉर लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ खामनेई पर एक जानलेवा हमला हुआ। एक टेप रिकॉर्डर में छुपाए गए बॉम्ब ने उनके दाएं हाथ को हमेशा के लिए बेजान कर दिया। लेकिन ये उनकी ताकत थी कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वॉर के दौरान IRGC को मजबूत किया जो आज ईरान की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। 4 जून 1989 आयतुल्लाह खामनेई का इंतकाल हुआ। सवाल ये था कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। खामनेई उस वक्त तक बड़े रिलीजियस रैंक आयतुल्लाह पर नहीं थे, लेकिन उनकी वफादारी और पॉलिटिकल समझ को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। पिछले 3 दशकों में उन्होंने ईरान को एक रीजनल पावर हाउस बनाया। लेबनान के हिजबुल्लाह से लेकर येमेन के हाउतीस तक उनका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ था। खामनेई के दौर में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जिस पर दुनिया भर ने उन पर सैंक्शंस लगाए। उनका नारा साफ था, ना अमेरिका से डरना है ना झुकना है। उन्होंने रेजिस्टेंस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया ताकि ईरान बिना किसी बाहरी मदद के खड़ा हो सके। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। देश के अंदर प्रोटेस्ट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस और बाहर से मिल रही धमकियों ने उनके टेन्योर को हमेशा चर्चा में रखा। 28 फरवरी 2026 इजराइल और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन ने खामनेई के कंपाउंड को निशाना बनाया। ईरान ने उनकी मौत की पुष्टि 1 मार्च को की और 40 दिनों के शोक का ऐलान किया। भारत ने भी इस पर अपनी संवेदना व्यक्त की। खामनेई चले गए लेकिन
सवाल छोड़ गए। क्या उनका बेटा मुश्तबा खामनेई उनकी गद्दी संभालेगा, या ईरान में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? अली खामनेई की लेगेसी कंट्रोवर्सी और ताकत का एक मिश्रण है। वो एक ऐसे लीडर थे जिन्हें उनके चाहने वाले वाली फाकी मानते थे और दुश्मन एक डिक्टेटर। मगर एक बात तय है, ईरान की मिट्टी से उनका नाम कभी मिटाया नहीं जा सकेगा।